सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, B इक्वल्स टू भी एक 3x3 की मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू फाइंड A इंटू B एंड देन वी हैव टू यूज़ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हेयर टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस है हमारे पास वो है x माइनस में 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू 6, x प्लस में 4y प्लस में z इक्वल्स टू 12 एंड x माइनस में 3 प्लस में 2 इक्वल्स टू 1। सो इन सवालों में हमेशा क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स यहाँ से आएगी वो कहीं ना कहीं हमें गिवन होनी चाहिए, उसका इन्वर्स हमें कैसे भी करके निकालना होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ है 1 माइनस 2 एंड 3, सो अल्टीमेटली वो हमारी ए वाली मैट्रिक्स बन सकती है अगर हम सारे कोफिशिएंट्स को यहाँ पे देखें तो। ओके, सो पहले तो हमें जैसा डायरेक्ट किया गया वैसा काम करना पड़ेगा। पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग ए बी निकालते हैं यहाँ पे। सो ए बी फटाफट देखिए क्या आता है, हम लोग निकालते हैं ए इंटू बी निकालते हैं मैट्रिक्स। सो वो हमारे पास आएगी 1 माइनस 2 3 1 4 एंड 1 देन 1 माइनस 3 एंड 2 होल मल्टीप्लाइड बाई वॉट 11 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 1 2 एंड देन माइनस 7 1 एंड 6। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3/3 की ये मैट्रिक्स है, 3/3 की ये मैट्रिक्स अल्टीमेटली 3/3 ही मिलेगा हमें। सो ये हमारे पास आएगा माइनस 8 0 0 0 माइनस 8 एंड 0 एंड देन 0 0 माइनस 8। याद रखिएगा, अगर ये सवाल ए बी करे कोई पूछता है आपसे और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलता है तो मैक्सिमम चांस इतने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, लेकिन उसके साथ यहाँ पे कोई भी इसके लिए मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से रखना, आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सो ये हमारे पास हो जाएगा, वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू माइनस में 8 टाइम्स ऑफ आई। ओके, सो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आया, इसको हम होल्ड पे रखते हैं अब यहाँ पे। देन वी हैव टू यूज़ द रिजल्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हम बोल सकते हैं द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। अब हम यहाँ पे ए एक्स इक्वल्स टू बी नहीं ले सकते बिकॉज ए मैट्रिक्स का अपना एक अलग नाम है, बी मैट्रिक्स की अपना एक अलग नाम है। सो हम यहाँ बोल देते हैं द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज सी एक्स इक्वल्स टू डी, वेयर सी इज इक्वल्स टू वॉट, सारे कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रही है 1 माइनस 2 एंड 3 एंड देन 1 4 एंड 1 एंड देन 1 माइनस 3 एंड वॉट 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास है सारे वेरिएबल्स यानी कि x y z, और b इक्वल्स टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है वॉट सारे आर एस एस वाला पार्ट यानी कि 6 देन 12 एंड देन 1। ओके, सो ध्यान से हमने क्या देखा कि C मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स हुबहू सेम है। नाउ C इज इक्वल्स टू A है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Ax इक्वल्स टू डी। ओके, Ax इक्वल्स टू डी तो हमारे पास हो गया। नाउ अब हमें काम क्या करना है, अब हमें काम करना है अगर हम ये प्रूफ कर सकें कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डी होगा अगर इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा तब, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या पाया, इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -8। आप खुद निकाल लीजिए इसको, हमारे पास स्पेस कम है तो हम लोग इसको नहीं निकाल रहे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -8 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हम हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, आई डॉट ई डॉट, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन which is given by what, which is given by x is equals to a inverse into d। ओके, नाम हमारा मेन काम है अब a इनवर्स को निकालना। सो उसका प्रोसीजर क्या होता है, a इनवर्स के लिए हमें निकालने पड़ते हैं सारे के सारे कोफैक्टर्स एंड देन उसका एडजॉइंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता और अगर हमें वो सारे स्टेप से निकालने हो तो ये सवाल तो प्रीवियसली भी सॉल्व हो जाता। इसने हमसे ये a इंटू बी वाला पार्ट क्यों कराया, देखिए ध्यान से, इस a इंटू बी के अंदर ही हमारा इन्वर्स छुपा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इनवर्स d, इसको आप होल्ड पे रखिए थोड़े टाइम के लिए। वी हैव, ध्यान से देखिए, वी हैव हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का 8i ऑलरेडी है। ठीक है, रिजल्ट हमें मिल चुका है यहाँ से। अगर हम यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बाई
ए इनवर्स करते हैं, याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी इनवर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए हमें आवश्यकता यहाँ पे ए इनवर्स की है, इसलिए हमें ए इनवर्स निकालना था। अगर हमें आवश्यकता यहाँ पे बी मैट्रिक्स की बनती, बी इनवर्स की बनती, तो हम इसको मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाइंग या फिर पोस्ट मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स से भी करते। ठीक है, सो अभी हमने किया प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, सो ये हमें मिल जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी शुड बी इक्वल्स टू माइनस हेड तो एक स्केलर है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई, सो ये मिल जाएगा हमें आई बी शुड बी इक्वल्स टू माइनस में 8 टाइम्स ऑफ कोई मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है, सो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस का 8 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, और वी कैन से कि ए इनवर्स जो एक्चुअल में आया है वो आएगा माइनस का 1/8 टाइम्स ऑफ b। सो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने की, एडजॉइंट निकालने की, हमारे पास ए इनवर्स ऑलरेडी हिडन था इस ए बी वाली मैट्रिक्स के अंदर, तो हमने उसको निकाल लिया। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा ए इनवर्स एक्चुअल में आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस में 1/8 टाइम्स ऑफ व्हाट इज़ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इज 11 -5 -14 देन -1 -1 2 एंड देन -7 1 एंड 6। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें इसको। नाउ x इज इक्वल्स टू जो हमारे पास ए इनवर्स डी था उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सो दिस गिव्स अस व्हाट, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हमारे पास आया है माइनस का 1/8 टाइम्स ऑफ 11 -5 -14 देन -1 -1 2 एंड देन -7 1 एंड 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है डी मैट्रिक्स के साथ। डी मैट्रिक्स हमारी कौन सी थी, आर्चेस वाली पार्ट वाली मैट्रिक्स, सो ये हो जाएगा 6 12 एंड 1। ओके, सो इसको जो आपने सॉल्व किया तो आपने क्या पाया, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपके पास इक्वेशंस में जो आएंगी चीज़ें वो आएंगी 1 2 3, और 1 2 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, ये हमारी एक्स मैट्रिक्स है यानी कि एक्स वाई जेड। सो ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। सो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था, ऐसा ही सवाल हमारे पास NCERT में एक एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, और वर्डिंग्स आप लोगों को ध्यान से लिखनी है, वर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।